जी, मैं महाराष्ट्र नागपुर का रहने वाला हूँ और यूपीएससी की परीक्षा मैंने 2022 की जो थी वो उत्तीर्ण करके अभी जो ट्रेनिंग चल हमारी मसूरी में लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे ट्रेनिंग चालू है हमारी। और वहीं से एकेडमी की तरफ से ही विलेज विजिट का 7 दिन का जो टूर होता है, वो काफ़ी सारे जितने हमारे ट्रेनीज़ हैं, जिसको हम ऑफिसर ट्रेनी कहते हैं, वो सारे ऑफिसर ट्रेनी को पूर्ण भारतवर्ष में हर एक अलग अलग स्टेट में जहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ ज़्यादा है वहाँ पे भेजा गया है, सो दैट कि हम लोग उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, गवर्नमेंट के स्कीम्स का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उनकी जानकारी ले सके और जो उनके डेवलपमेंट के लिए हमारे तरफ से मदद हो सकती है, हमारे ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो मदद हो सकती है वो हम कर सकें। तो वही हमारा एक विलेज विजिट का प्राइमरी पर्पस था। खासतौर पे सर जो नए बच्चे जो है जैसे कि हाँ। गांव में आप घूमे हाँ। तो शहर में आप यूपीएससी के लिए बहुत सारे स्कोप होते हैं, गांव के बच्चों के लिए क्या आप एक प्रेरणा किस तरह से मिल पाएगी और कैसे क्या स्कोप है जो गांव में लोग रहते हैं जो यूपीएससी उत्तीर्ण होते हैं? ओके, अभी ये बात तो सही है कि शहर में रहने वालों को थोड़ा एडवांटेज होता है, बट अभी टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह हो चुका है, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी काफ़ी सारी अवेलेबल है, तो अभी जगह का कोई इशू नहीं रहता। तो आप कहीं से भी रहकर प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको एक सही तरीके से गाइडेंस की उपलब्धि हो। गाइडेंस के लिए आपको ऑनलाइन सोर्सेज काफ़ी सारे हैं, जो कि आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह का मीडियम का आप साथ ले सकते हो। वैसे ही सोशल मीडिया में टेलीग्राम जैसे अकाउंट, काफ़ी सारे टॉपर जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर की है, तो उनके स्ट्रैटेजी के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल सकता है कि फिर आप अर्बन में रहो या फिर रूरल में रहो, पढ़ना आप सभी को है। पहले लक्ष्य केंद्रित करना है कि हमें करना क्या है। अगर वो आपका लक्ष्य निश्चित है कि हमें यूपीएससी करना है, तो फिर उस बारे में उसी डायरेक्शन में यूट्यूब में वीडियो देखना, उसी जो टॉपर्स हैं उनके अकाउंट्स को फॉलो करना, तो ये सारे के थ्रू से आपको एक इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, और जो कि आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने में हेल्प करेगी। एक सवाल के खासतौर पे जो आपका किस तरह से आपका बैकग्राउंड बता सकते थे? अच्छा, मेरा बैकग्राउंड जो है वो रूरल बैकग्राउंड ही है। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैंने मेरे 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई मैंने ग्रामीण भाषा यानी ग्रामीण भाग में रहकर ही की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैं नागपुर से प्राप्त किया। ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो यहाँ पे फेलियर आते हैं, मुझे भी काफ़ी फेलियर आए हैं, तो बट फेलियर से हमें हारना नहीं है। फेलियर को ओवरकम करने की कैपेसिटी अगर हम में है, तो हम एक ना एक दिन जरूर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन के सामने आ सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में मार्क कमाते हैं तो सुसाइड करते हैं, ऐसे नहीं, हमारे जिले के जो जिलाधिकारी है वो 12वीं कक्षा में फेल हुए थे एक बार। काफ़ी सारे ऐसे अधिकारी हैं जो 10वीं कक्षा में फेल हुए थे, 12वीं कक्षा में फेल हुए थे, और काफ़ी सारे अधिकारी ऐसे हैं कि जिनके 35%, 50%, 62%, मेरे ग्रेजुएशन में 57% थे। तो इसका कोई माध्यम नहीं होता। एक आप हार्ड वर्क करोगे, डिसिप्लिन आप मेंटेन करोगे, तो आप डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर है और मैं आईएएस ऑफिसर ट्रेनी हूँ। यहाँ पे हम लबासना से फील्ड विजिट विलेज सामोत में आए हैं। तो हमारा मेन यहाँ पे पर्पस ये है कि हम यहाँ के सोशल प्रॉब्लम्स जान सके। यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में किस तरह से स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरह से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का लोगों को बेनिफिट हो रहा है या उनको कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, ये देखना हमारा इस फील्ड विजिट का मेन पर्पस है। और इसी वजह से हम गुजरात में सामोद गाँव में आए हैं। तो एक जनरल हमें एक आइडिया था कि ट्राइबल विलेज में कौन सी चीज़ें होती है, बट जब हम यहाँ पे आए तो हमने ये देखा कि काफ़ी विलेज डेवलप्ड है और यहाँ पे काफ़ी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है। स्पेसिफिकली हेल्थ, एजुकेशन, जो मेन सेक्टर्स है, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने डीएचओ से और सीएचओ से बात की तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो एमएमआर और आईएमआर है, मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये ऑलमोस्ट निल है। जैसे पिछले साल में एक भी मैटरनल डेथ और एक भी इन्फेंट डेथ इस विलेज में नहीं हुई है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी बात है। जबकि हमारा नेशनल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अराउंड 27 है, तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस विलेज के लिए। तो हेल्थ के हिसाब से ये काफ़ी आई थिंक काफ़ी प्रायोरिटी हेल्थ को दी गई है और काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। सेकेंडली यहाँ का कल्चर जो है वो काफ़ी रिच है। यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइबल म्यूज़िक, ट्राइबल डांस, जो हमें एक वेलकम सॉन्ग प्रेजेंट किया गया। फिर जब हम ट्राइबल स्कूल में गए थे तो वहाँ पे एक लोकल डांस जो था वो प्रेजेंट किया गया। तो काफ़ी रिच और डाइवर्स ट्राइबल कल्चर है यहाँ का। तो ये भी हमें यहाँ पे आके देखने को मिला, तो इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग। और
नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो आंगनवाड़ी केंद्र है, तो एक जो है काफ़ी एक रिमोट हैमलेट था, वहाँ पे भी एक आंगनवाड़ी है, तो जहाँ हम जाके आए तो ये देखा हमने आंगनवाड़ी में कि काफ़ी जो जैसे मिड डे मील है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसका जो कंटेंट है, जो फूड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो भी काफ़ी रिच है। जैसे प्रोटीन कंटेंट 445 किलो कैलोरीज़ का वहाँ पे जो मिक्स आता है, फूड मिक्स, वो दिया जा रहा है। सो दैट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, और ऊपर से वो फोर्टिफाइड भी है। लाइक एज अ डॉक्टर आई कैन से कि उसमें जो भी विटामिन्स मिनरल्स जो भी होने चाहिए, जैसे B12 हो गया, जो जनरली डेफिशिएंट होता है, वो उसमें फोर्टिफाई किए गए हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लगा इस बारे में। तो न्यूट्रिशन वाइज और हेल्थ वाइज इन जनरल इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सेक्स रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और ट्राइबल एरिया के लिए ये इतना डेवलप्ड होना, तो इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे वर्क कर रही है, ये हम कह सकते हैं। सेकेंडली हम अगर देखें तो यहाँ पे सिकल सेल ट्रेट काफ़ी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो एनीमिया है उस पर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और काफ़ी न्यूट्रिशन पे फोकस किया जा रहा है। सेकेंडली एक जो काफ़ी अच्छी स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है वो आयुष्मान भारत की है। जैसे हमने एक बेनिफिशियरी से बात की थी, उनको यूटरस रिमूव हुआ था आयुष्मान भारत के अंडर, तो उनको प्री कैंसरस चेंजेस थे यूटरस में। तो ये आयुष्मान भारत के अंडर इन्होंने जो ऑपरेट किया, तो ये लाइफ सेविंग था उनके लिए। तो ये टर्शरी हेल्थ केयर हम कहते हैं कि प्राइमरी पे फोकस होना चाहिए। आजकल जो लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रही है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो ये टर्शरी हेल्थ केयर भी काफ़ी ज़रूरी है। तो जिन बेनिफिशरी से हमने बात की है उन्हें काफ़ी अराउंड 2 to 3 लाख का जिसका जनरली खर्चा आता है, वो उनको आयुष्मान भारत के अंडर काफ़ी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। जैसे मेडिकल कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उनको अलाउंस मिला है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग जो यहाँ पे हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ट्राइबल पर्सपेक्टिव से देखें और एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे है, और इसको भी आगे डेवलप करने के लिए काफ़ी स्कीम्स जैसे अभी चल रही है। और एक जो स्कीम हमें काफ़ी प्रभावशाली लगी वो थी वृद्ध पेंशन स्कीम, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तो उसके अंडर हमने देखा कि 1250 रुपीज़ पर मंथ दिए जा रहे हैं विडोज़ को, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। बिकॉज जब भी कोई विडो होता है तो उसका सोशल स्टेटस काफ़ी लो हो जाता है, तो इस हिसाब से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि काफ़ी सारे लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है। सो ओवरऑल मेरा और मेरे बैचमेट्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई थिंक दिस विलेज कैन बिकम अ मॉडल विलेज फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, एंड दिस कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गुजरात के नर्मदा जिले के अंदर देश के जो आईएएस ऑफिसर है, वो आईएएस ऑफिसर जब अपनी जॉब लेते हैं, इससे पहले वो किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो लोग किस तरह से गांव में भी जाते हैं। ऐसे ही आईएएस ऑफिसर की एक टीम जो नर्मदा जिले में आई है, जिन लोगों ने के नर्मदा जिले का जो पूरा ट्राइबल एरिया है वहाँ पे घूमे हैं, साथ में उन लोगों ने लोकल ट्राइबल को मिले हैं, ट्राइबल के पास किस तरह से वो लोग उनकी जो बातें हैं, किस तरह से वो जीते, वो सभी बातें की है। तो हमारे साथ कुछ अधिकारी है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? और अमित गुप्ता, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और आईएएस में एज अ ट्रेनी, ऑफिसर ट्रेनी, ये हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हमें फील्ड रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल के तहत किसी एक ग्राम में जाना होता है, और वहाँ में ग्रामीण परिवेश में क्या क्या सुख सुविधाएं मौजूद हैं और क्या क्या सुख सुविधाओं का अभाव है, उनके बारे में आकलन करना होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए एज अ प्रशिक्षु अधिकारी। इससे हम ग्राम, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जनजातीय थीम चुनी गई है, जिसमें जनरली हर साल एक ग्रामीण परिवेश में, विलेज में जाके विज़िट करते थे, वहाँ सब कुछ देखते थे। पहली बार जनजातीय थीम चुनी गई, जिसमें कि लगभग 80 जिलों को चुना गया, जिसमें 40 से उससे ज़्यादा प्रतिशत की ट्राइबल आबादी है। तो हमारी टीम नर्मदा ज़िले में आई। 2 टीम है 14 लोगों की, 7-7 के ग्रुप में। एक टीम ने धुमकल ग्राम गए और दूसरी सामोट ग्राम गए, और 4-5 दिनों के इस मॉड्यूल में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें जानी, और आंगनवाड़ी में विज़िट किया,
स्कूलों में विज़िट किया, यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है ये जाना, क्या-क्या ग्रामवासियों को चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने जाना कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, कनेक्टिविटी की बहुत इश्यू है। यहाँ पर अगर एक अच्छी सड़क कनेक्ट करे, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर डेवलप करते हैं उसके लिए रोड बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने ये भी जाना कि गाँववासियों को डेडियापाड़ा तक दूर जाना पड़ता है अपनी बहुत सारी सुविधाओं के लिए। तो इन सब चीज़ों को जब हम ग्रामीण के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझेंगे, इससे हम और बेहतर अधिकारी बनेंगे और जो उनकी समस्याएँ हैं उनका, क्योंकि हमें तो सब सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन जो हमारे आम जनता है उनको, अब किसी को नहीं पता होगा, एक शहरवासी को, कि एक रिमोट ट्राइबल विलेज में उसके पास सेल टावर नहीं, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जो स्कीमें हैं वो उस तक नहीं पहुंच पा रही। तो इस तरह से हमारी ये फील्ड विजिट रहती है। आमतौर पे ये लोगों के जहन में यही रहता है कि जो अधिकारी लोग होते हैं तो एक उनका ऑरा अलग सा होता है, लेकिन अधिकारी बनने से पहले जैसे कि आपने गाँव की विजिट की, तो किस तरह की, जैसे आपने ट्रेनिंग, लेकिन कैसी कौन सी ऐसी चीज़ें जो, जैसे कि आपके जो आप आगे जाके ऑफिसर बनेंगे, जब कोई ज़िले में DDO या कलेक्टर बनेंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिली, ऐसा कह सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस गांव में आके तो एक चीज़ ये हमने जाना कि लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर विश्वास है, बस हमें कोई एक जगाने वाला चाहिए होता है। जब हमने बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को भी देखा जो यहाँ पर रहकर, जबकि उनके पास कई बार ऐसे अवसर भी आए होंगे कि यहाँ से कहीं दूर भी अपनी सुविधाएं दे सकते होंगे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे शिक्षक यहाँ हमने देखे, बच्चों ने अपने कला का प्रदर्शन भी किया, बच्चे पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो अपनी सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो अभावों में रहकर भी जो लोग मूलभूत कार्य कर रहे हैं उनके प्रति बड़ी सराहना रहती है, ये चीज़ हम देख के आए। और हम कई हमारी टीम गांव वालों से उनके घर भी गई, कई लोगों से बातचीत भी की, इससे हमें बड़ा स्नेह और प्रेम मिला। हम कहीं भी गए, हमारी सुख सुविधाओं, जितना भी किसी के पास था, पानी ऑफर कर देते हैं आप, उससे ही इंसान खुश हो जाता है। तो एक जो संस्कृति है हमारे पूरे भारतवर्ष की, कि हमारा कोई भी अतिथि है हम उसे बड़ा देवों की तरह पूछते हैं। तो ये चीज़ हम हमेशा एज अ मेमोरी, किसी भी व्यक्ति से हमने यहाँ पे संपर्क किया हो, किसी से हमें हमारी सुख सुविधाएँ और अभावों के बारे में जानकारी हासिल की हो, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने ग्रामीण से मुलाकात की, और भी ऑफिसर है उनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना। मैम बताएं आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पूजा खेड़कर है और मैं IAS ऑफिसर ट्रेनी हूँ। इन जनरल हम ऐसे सोचते हैं कि ट्राइबल एरिया होगा तो काफ़ी अंडर डेवलप्ड होगा या काफ़ी बैकवर्ड होगा, लेकिन यहाँ सामोत में और घुमकर में हमें पता चला है कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हुई है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, PM आवास योजना हो गया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। और जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा जानकारी ली। तो जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये यहाँ पे 0 है। तो पिछले 1 साल में मैटरनल डेथ्स और इन्फेंट डेथ 0 हुए, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हमें लगती है कि ये ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को मिल रही है कि एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम्स का यहाँ पे असर हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस जगह की। खास तौर पे जो बड़े शहर और जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ट्राइबल एरिया में आपको जो यहाँ पे आया, तो क्या फ़र्क महसूस हुआ लोगों में, और लोगों के पास जो गवर्नमेंट स्कीम जाती है तो क्या फ़र्क आपको लगा है यहाँ पे? वैसे देखा जाए तो लोग यहाँ पे काफ़ी वेलकमिंग है, इनका कल्चर भी हमने देखा, जैसे हमारा वेलकम उन्होंने डांस और म्यूज़िक से किया, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात लगी हमें कि काफ़ी वेलकमिंग था। और डेवलपमेंट वाइज देखें तो अभी जैसे हम देख रहे हैं तो काफ़ी मॉडर्न अमेनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नॉट ऑब्वियसली एट पार, सेम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, ऐसा मुझे लगता है। 1 साल के जो नए जो बच्चे हैं, जैसे कि कोई गांव से जो UPSC करना चाहता है, जैसे ये ट्राइबल एरिया है, तो उनके सीमित मात्रा में उनके पास सुविधा होती है, तो क्या कर सकते हैं कि किस तरह आपकी मतलब क्या सलाह उनको है? काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है जहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है UPSC करने के लिए। जैसे गुजरात का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्कीम्स है जो दिल्ली में जाके उनके ट्यूशन फीस वगैरह स्टेट गवर्नमेंट पे करती है।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर हम वो उसमें अप्लाई करें, या SC ST स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कीम्स होती है, तो सिमिलर स्कीम्स में ट्राइबल सब प्लान में भी है, तो इसके थ्रू वो कोचिंग और ये सब कर सकते हैं। तो ये थे एक और ऑफिसर है, उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कहना है। तो खासतौर पे ये जो नर्मदा का इलाका है, यहाँ पे जो पूरा ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे IAS ऑफिसर जो है ट्रेनी है, उन्होंने यहाँ पे गांव में जाके लोगों के मिले हैं। और भी जो अधिकारी है आप देख पा रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे जो गांव में घूमने के बाद यहाँ से और जगह पे जाएंगे। और ये जो बड़ी बात ये है कि जो गांव में आके उन्होंने ये सीखा खास तौर पे कि जो उनके पास गांव के लोग है उन किस तरह से वो लोगों के बात करते हैं, और उनको जो वेलकम उनका जो किया उनको काफ़ी अच्छा लगा है। तो और भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पे मुलाकात की, और सबसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो IAS ऑफिसर जो बनते हैं, इससे पहले जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो गाँव में वो जाते हैं, तो किस तरह से वो लोग गाँव में जाके काम करते हैं, और वो जो अनुभव है किस तरह से उनको आगे जाके अपने फील्ड में जब वो अधिकारी बनते हैं तो वो काम आता है। नरेंद्र पेपर वाला, नर्मदा आज तक।